अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे मक्का हरम से आमिर ने कहानी सेंड की है। आमिर के हवाले से मैं एक बात बताता जाऊँ। आमिर की एक पहले भी मैंने कहानी प्रोग्राम में शामिल की थी और यकीन मानिए मैं उनकी बहादुरी का कायल हो गया था। बल्कि आप लोगों को याद होगा कि मक्का की वो जो स्टोरी थी उनकी कि एक हरम के साथ, खाना काबा के साथ ही एक होटल की कहानी थी जो बंद रहता था और पहले वो आबाद था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसी के अंदर बहुत सारे हाजी रिहाइश पजीर थे कि बाकायदा तौर पे उनको बेड से उठा उठा के फेंक दिया गया था और वो सारे डर के भाग गए थे। उसके बाद वो बिल्डिंग काफ़ी अर्सा खाली रही और मालिक कभी कभी एक रूम में जाके बैठता था। वो लोग हुक्का पीते थे बैठ के दोस्तों के साथ और कोई नहीं जान सकता था। और आमिर और उनके दोस्त एक दफ़ा उस बंद होटल जो हॉन्टेड था, क्योंकि उन हाजियों ने बाहर आके बताया था यहाँ पे सिर्फ जिन्नात नहीं, जिन्नात का पूरा कबीला आबाद है जो इतना ख़तरनाक है कि किसी को भी टिकने नहीं देता। यहाँ तक कि उन लोगों ने सिर्फ अपना कुछ सामान उठाया था, वो अपना सामान भी फेंक गए थे। और जब आमिर और इनके दोस्त उस होटल के अंदर दाखिल हुए थे तो इनको बहुत कुछ वहाँ पे सामान वगैरह जो उन हाजियों का था पड़ा हुआ भी मिला था। उनकी जब मैंने स्टोरी शामिल की थी तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि आमिर माशाल्लाह बहुत बहादुर है। इतना बड़ा रिस्क लेना, वो राज प्रोग्राम देखते थे और उन्होंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि मैं राज प्रोग्राम देखता था तो उस वजह से मुझे भी शौक़ था और मैं और मेरा दोस्त ने इसीलिए फ़ैसला किया था अंदर जाने का। हम अंदर गए थे। एक बहुत बड़ी बात होती है 13-14 मंजिला ऊंची बिल्डिंग जो हो, एक होटल और उसके कमरे बंद पड़े हों कई सालों से और अकेले आप उसके अंदर रात के टाइम जाएं, और स्पेशली मक्का जैसे मुल्क में, शहर में, कि जहाँ पे जिन्नात अगर होंगे तो बहुत ख़तरनाक होते हैं। क्योंकि मेरा पाला पड़ चुका है वहाँ पे, मैंने भी जद्दा में शो किए थे। तो आज उन्हीं की एक और स्टोरी में शामिल करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आमिर भाई माजरत, आपकी स्टोरी लेट शामिल हो रही है। आपने क्योंकि नीचे स्टोरी नहीं लिखा था इसलिए आपकी स्टोरी शामिल नहीं हो सकी। वो कहते हैं कि मैं मक्का से पाकिस्तान आया, वहाँ पे भी एक घर है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का शहर नहीं बताया किस शहर में घर है, तो मैं भी इसलिए कासिर हूँ शहर बताने से। वो कहते मेरी फैमिली वहाँ पे रहती थी और अब भी रहती है। वहाँ पे भी हमारा घर था। मक्का हरम के करीब ही हमारी रिहाइश है, वहाँ पे हम रहते हैं। तो खुदा का शुक्र है, खाना काबा चक्कर लगता रहता है, उम्रा करते हैं और खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को, दीदार होता रहता है हरम का, खुदा के घर काबा का। तो खौफ उस हद तक जिन्नात का नहीं है ज़रूर हर बशर के अंदर जिन्नात का खौफ होता है। जिन एक ऐसी चीज़ है कि रात के पहर अंधेरा हो, 2 बजे का टाइम हो, 12 बजे का टाइम हो, कहीं बैठ के जिन्नात की बातें करने शुरू करते, खौफ आ जाता है। खौफ हर इंसान के अंदर है, लेकिन ये बहुत बहादुर हैं। तो ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आया हुआ था दोस्त के साथ। अच्छा हाँ, आज की स्टोरी के हवाले से एक बात शुरू में मैं बता दूं। जैसे मैंने एक पहले वीडियो के अंदर जब एक बहन के अंदर जिन्नात की हाज़िरी हुई और मैंने ब्लर करके वो वीडियो भी आपके लिए चला दी, तो इसके अंदर भी उन्होंने वो इस स्टोरी के हवाले से जब वहाँ पे पहुँचे, जिस स्टोरी का आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ जिस स्टोरी का, उसके हवाले से कोई एविडेंस उनके पास थे जो उन्होंने वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी की थी उस जगह की, जो आज मैं आपको कहानी के सुनाने जा रहा हूँ उसकी। उन्होंने मुझे तस्वीरें भी भेजी हैं, जेन्युइन ओरिजिनल तस्वीरें हैं उसी लम्हे की जिस वक्त की ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो प्रोग्राम के एंड में आप ये तस्वीरें भी देख सकेंगे, क्योंकि अभी आप कहानी सुनते हुए उस जगह पे आप पहुँच जाएंगे और एंड पे जब आप उस ओरिजिनल जगह को भी देख लेंगे जहाँ की कहानी है तो आपको स्टोरी का और भी मज़ा आएगा। अभी शुरू में मैं आपको दिखा देता तो शायद आप इमेजिनेशन में, तख़य्युल में खुद से जहाँ पे पहुँचेंगे और वापस आएंगे वो आपको मज़ा ना आता। तो पहले एक अपनी तख्लीक करके लोकेशन का मज़ा लीजिए और घूम के कहानी से जब एंड में आप वापस पहुँचेंगे तो ओरिजिनल जगह भी देखिएगा। वो कहते हैं कि मेरे कज़न ने कई दफ़ा मुझसे ज़िक्र किया था कि वहीं उन्हीं के पास एक 500 साल पुराना एक मंदिर है। अब असल तारीख़ तो उसकी किसी को नहीं मालूम, लेकिन ज़ुबान ज़द-ए-आम जो ज़्यादातर लोगों को मालूम था वो यही कहते थे। तकरीबन इस मंदिर की हमें जहाँ तक मालूमात है तो ये कोई 500 साल पुराना है।
बहुत ही पुराना, वो मैंने भी तस्वीरें देखी हैं जो आपके लिए भी प्रोग्राम के एंड में शेयर कराऊंगा। लेकिन उस मंदिर की कहानी ये है कि वो जो पुराना बनाया गया मंदिर है, आज भी उसके अंदर ख़जाना दफन है। हीरे जवाहरात, सोना, वो तमाम चीज़ें जिनकी इंसान को हमेशा तलाश रहती है, इंसान उसके लिए सर धड़ की बाजी लगा देता है उस ख़जाने को हासिल करने के लिए। तो उस ख़जाने को हासिल करने के लिए कई लोगों ने उस मंदिर के इर्द गिर्द जाके बहुत कोशिश की थी कि उस ख़जाने को ढूंढ सकें। लेकिन वहाँ पे मसला ये था कि वहाँ पे लोगों का कहना ये था कि एक बहुत बड़ा अस्तहा रहता है, वो इतना बड़ा है और इतना लंबा है कि जिन लोगों ने उसको देखा था उनका ये कहना था कि हमने ज़िंदगी में इससे बड़ा एनाकोंडा, अस्तहा सांप, जो एक नहीं दो इंसानों को निगल जाए, इतना बड़ा हमने वहाँ पे दूर से देखा था। और लोगों का मानना ये था कि ये जो अस्तहा है यहाँ पे इस मंदिर के नीचे दफन ख़जाने की हिफाजत करता है और किसी को भी ये ख़जाना नहीं लेने देता। मकामी लोग और दूर दराज से आए लोग जो ख़जाने की तलाश में आए थे वो काफ़ी कोशिशें कर चुके थे लेकिन नाकाम हुए थे। उसकी तारीख कज़न ने बताई, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था और वहीं उसने भी ये सारी बातें सुन रखी थी। तो कज़न ने बताया इस मंदिर के लिए इंडिया से भी कुछ पंडित आए थे और जब वो आए थे तो उनके हाथ में कुछ नक्शे भी थे। उनकी बातों से जब इस इलाके में पहुंचे तो अंदाजा होता था कि उनको उस मंदिर के बारे में सब कुछ पता है। और मकामी लोग जब उनके साथ गए, किसी हद तक वो उनके साथ गए और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अब हम अपने मंदिर में इबादत करेंगे, अकेले जाएंगे, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन मकामी लोग कहते हैं उनके हाथों में भी नक्शे थे, क्योंकि मकामी लोगों ने भी सुन रखा था यहाँ पे ख़जाना दफन है और ये पंडित भी शायद नक्शे वगैरह उठाए हुए हैं, तो किसी ख़जाने की तलाश में आए हैं। लेकिन वो जितना टाइम वहाँ पे रहे, जो कुछ ढूंढते रहे, जो कुछ भी किया, जब वो वहाँ से जाने लगे तो वो जो इंतज़ार में थे उस मकामी गांव के लोग देखने के लिए कि क्या इनके हाथ लगा है और क्या इन्होंने खोज लगाया है, तो उन्होंने देखा वो मंडित जितना टाइम भी वहाँ पे रहे थे, जो कुछ भी किया था, वापस वो वहाँ से खाली हाथ जा रहे थे। मतलब ख़जाना उनके हाथ भी नहीं लगा था, उनको भी मायूसी हुई थी। वो सोचने पे मजबूर हो गए थे क्या वजह है, क्या यही लोग थे जिन्होंने ख़जाना दफनाया था? अगर इन्होंने ही दफनाया था फिर तो इनको ख़जाना मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्या वो जो अस्तहा अब उस ख़जाने पे पहरा देता है, क्या वो ख़जाना उसकी मलकियत है? क्या वो अब किसी को हासिल नहीं करने देता? वो मालिक बन बैठा है। लेकिन ख़जाना तो अमानत होता है, जब ज़मीन के अंदर उसको दफन किया जाता है तो अमानतन दफन किया जाता है, और जिसकी अमानत होती है जब चाहे उसको हासिल कर सकता है। तो वो अस्तहा उनको ख़जाना क्यों नहीं दे रहा? बहुत सारे सवाल, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, यहाँ तक कि वो पंडित खाली हाथ लौट गए। ये रियल नेम है उनका आमिर। आमिर कहते हैं कज़न से जब ये मैंने सारी बातें सुनी तो मेरे दिल के अंदर पहले भी कई दफ़ा आके जुस्तजू थी कि उस मंदिर के अंदर ज़रूर जाना है, उसको देखना ज़रूर है। वहाँ पे जिन्नात का कबीला आबाद था, लोग डरते थे। उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो मशहूर था वो ये था कि यहाँ जो भी शाम के टाइम जाता है तो उसके साथ या तो खौफनाक हादसा हो जाता है या फिर वो शदीद बीमार हो जाता है या इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। जब कज़न ने मुझे ये तीनों बातें बताईं कि खौफज़दा होने से मौत तक वाक़ई हो जाती है, तो मैं हंस पड़ा। आमिर कहते हैं मैंने कहा यार अल्लाह का कलाम सबसे बड़ी ताकत है, ऐसी भी क्या बात? ठीक है इंसान डरता है, डर जाता है, लेकिन मौत की क्या वजह है? इतना क्या डरा देते हैं और बीमार कर देते हैं, बंदा बीमार हो जाता है, उसका कोई नुकसान हो जाता है। यार मैं इन बातों को नहीं मानता, तू बता मेरे साथ चल रहा है कि नहीं।
कज़न था, प्यार करता था। कज़न की मोहब्बत में बोला, यार मैं जाना तो नहीं चाहता, लेकिन तेरी ख्वाहिश पे अब मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता, तू मजबूर इतना कर रहा है। हर दफ़ा आता है और चलने को कहता है, मैं कोई ना कोई बहाना कर जाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं तेरे साथ चलता हूँ। हम दोनों कज़न मोटर बाइक पे बैठे, क्योंकि गाड़ी का रास्ता नहीं था। मोटरसाइकिल पे सवार हुए। मेरा कज़न बाइक चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठ गया। हमारे घर से काफ़ी दूर था ये। खेतों से, वीरान रास्तों से गुजरते हुए, छोटी छोटी पगडंडियों से मोटरसाइकिल एहतियात से चलाते हुए हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे मुझे कज़न ने कहा, अब ऊंचाई की तरफ जाना, ये मंदिर जो है ऊंचाई पे है, अब यहाँ पे छोटी छोटी पगडंडियां हैं जहां से मोटरसाइकिल नहीं चल सकेगा। जो खुली खुली सड़कें थी जहां से हम मोटरसाइकिल पे चला के आ सकते थे, वो तो रास्ता हमने अबूर कर लिया। अब जो आगे का रास्ता है ये हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता जाता कोई नहीं है, कोई खौफ की बात नहीं है, मोटरसाइकिल हम यहीं पर खड़ी कर देते हैं और पैदल चलते हैं। हमने बाइक को वहीं पे खड़ा किया और दोनों कज़न लॉक किया और चलते हुए पैदल, कच्चे रास्ते थे, पथरीले रास्ते, कभी कच्चा रास्ता आ जाता, कभी छोटा ज़मीन का टुकड़ा आ जाता। हम उनसे चलते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां ऊंचाई थी और अब ऊपर की तरफ हमें चढ़ना था। बाकी ये काफ़ी दूर था और पहुंचते पहुंचते तकरीबन हमें शाम होने वाली थी। मज़ीद आधे घंटे तक शाम हो जानी थी। हम रोशनी में आए थे और फिर हमने ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर चढ़ते 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 हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पे वो मंदिर था। अब मंदिर मेरी आंखों के सामने था। वाकई ये बहुत पुराना था। मुझे तो नहीं पता इसकी तारीख 500 साल पुरानी थी या नहीं, लेकिन उसकी बनावट से जितना कच्चा बना हुआ था, जिस तरह वो खंडर बन चुका था, बाद में भी उसको तामीर किया गया था। कच्चा वो बना आ रहा था, बाद में कहते हैं उसको तामीर दर तामीर किया जाता रहा। 500 साल से मुराद होती है कुछ बिल्डिंग ऐसी होती हैं जो वहाँ पे उसके कच्चे आसार मौजूद होते हैं। वक्त के साथ साथ आप उसको तरीन व आसाइश करते रहते हैं, कभी पक्का भी बना देते हैं, कुछ दीवारें कच्ची रहती हैं, कुछ पक्की बना देती हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मंजर था। एक उसका पूरा हिस्सा बहुत ही ज़्यादा कच्चा था और बहुत बड़ा था, और एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे मंदिर था उसको उस दौर की जो बादशाहों की तरह ईंटें इस्तेमाल करके, जिस तरह बादशाह वहाँ पे अपने अपने महल और बादशाहों के, जो आज भी इंडिया, पाकिस्तान और मुख्तलिफ मुल्कों में जो दरबार और बादशाह का जो महल बने होते हैं, किले बने होते हैं, उनके अंदर जिस तरह की ईंटें और उन ईंटों को जिन दालों से बनाया जाता है, उसी अंदाज में वो खंडर बनाया गया था। लेकिन अब वो टूट फूट का शिकार था, बदहाली का शिकार था। पहुंचते ही पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि वाकई क्या यहाँ पे कोई अस्तहा हो सकता है। तो वहाँ पे कुछ इतने बड़े बड़े सुराख थे जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जितना 1 फुट चौड़ा ये सुराख है, इस सुराख को तो देख के लग सकता है कि अगर कोई अस्तहा यहाँ पे रहता है तो ये उस अस्तहा के बिल कह सकते हैं। जिस तरह सांप की एक बिल होती है, उसके अंदर घुस जाता है, तो ये अस्तहे की जगह है। इन बड़े बड़े सुराखों को देख के ज़रूर लगता है कि यहाँ पे अस्तहा होगा। अगर है तो फिर इन रास्तों से वो अंदर जाता है, ये उसका घर है, ये उसकी बिल है। हम दोस्त वहीं पे, मैं और मेरा कज़न, हम दोनों खड़े बातें कर रहे थे। शाम होना शुरू हो चुकी थी। हम सेल्फियां ले रहे थे, मोबाइल कैमरे से तस्वीरें बना रहे थे। मैं कज़र से कह रहा था कि यार यहाँ पे ख़जाना दफन है, आज तक किसी के हाथ क्यों नहीं लगा। मजाक मजाक में मैं उसको कह रहा था, और यार जिन शिन कोई नहीं होते, कौन से जिन है, में लोग जिनों की बातें करते हैं और इस तरह करते हैं, कुछ भी जिन शिन नहीं होते। मतलब पता था जिन होते हैं, ऐसे मजाक के मूड में कह रहा था ताकि मेरा कज़न जो डरा हुआ है, शाम होने लगी थी, उसको दिल रखने के लिए मैं ऐसी बातें कर रहा था। जानता तो मैं था जिन होते हैं, मेरा खुद पाला पड़ चुका था। तो उसको हौसला देने के लिए, यार कोई जिन शिन नहीं होते, डरने की कोई बात नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होता, बाकी ख़जाना है तो हमने क्या करना है ख़जाने को, मुझे तो देखना था, ये मंदिर इतनी पुराना है, इसकी क्या तारीख है, कैसे बना है। तो वहीं पे खड़े होकर हमने सेल्फियाँ ली, तस्वीरें ली, आपस में गपशप करते रहे, उस अस्तहे की बातें की, उन सांपों की बातें की जो अंदर भी रहते होंगे। ख़जाना होगा तो सिर्फ एक अस्तहा नहीं, पता नहीं कितने सांप बिच्छू भी वहाँ पे होंगे, क्योंकि इर्द गिर्द कज़न ने बताया बहुत सांप पाए जाते थे, तो यकीनन इस मंदिर के अंदर भी काफ़ी सांप होंगे।
लेकिन गांव वालों का कहना था यहां पे जो भी गया डर गया, बीमार हो गया, हादसे का शिकार हो गया। तो मैंने उसे कहा हमें नहीं डरना, हम क्यों डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, कुछ नहीं होगा हमें, हम डरने वालों में से नहीं हैं। और ख़जाना लेके हमने क्या करना है, हमें कोई ख़जाने की ज़रूरत नहीं, हम तो देखने आए थे, हम देख रहे हैं, हम अपना गपशप करें, हमें क्या लेना देना। मैं इस तरह की बातें कर रहा था। और जब मैं मजाक उड़ा रहा था तो मेरा कतअन मतलब मजाक इस तरह का नहीं उड़ाना था कि एक तंजिया मजाक किया जाता है। मैं मजाक इस सेंस में कर रहा था कि हंसी मुस्कुराहट हो जाए। मेरा कज़न थोड़ा सा जो घबरा रहा था क्योंकि अंधेरा फैलना शुरू हो गया था, शाम होनी शुरू हो गई थी, वो थोड़ा सा हौसले में आ जाए। और जब हम इस तरह की मजाक उड़ा रहे थे तो उसी लम्हे अभी तक कोई भी हमें स्मेल नहीं आई थी, बदबू नहीं आई थी। एकदम से एक ऐसा तेज झोंका आया बदबू का और हमने अपने नाक पकड़ लिए। इतनी तेज बदबू ये कहां से आ रही है? इससे पहले तो कोई बदबू नहीं थी, अभी हवा भी नहीं चली कि कहीं दूर से बदबू आ रही है। हवा रुकी हुई है, ये तो कहां से बदबू आ रही है? इतनी तेज बदबू जो दिमाग पे चढ़ रही है, नाक बंद करने पड़ रहे हैं कि यार ये कहां से आ रही है। तकरीबन कोई 30-40 सेकंड इतनी शदीद बदबू आती रही है कि अगर वो आती रहती तो हम भाग पड़ते वहां से, लेकिन कोई 40 सेकंड बाद वो बदबू खत्म हो गई है। लेकिन मैं हैरान था, ये बदबू कहां से आई है, बहुत खौफनाक। तभी ऐसे लगा, अब हमने नाक छोड़ दिए थे, बदबू खत्म हो गई थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे अजीब सी एक साई साई की आवाज़ आ रही है, जैसे हवा चलती है, बहुत तेज़ आंधी चलती है। यहाँ पे यूएसए में जब हवाएं चलती हैं, अक्सर मैं आपको यहाँ पे आवाज़ भी सुनवाता हूँ, आपको स्टोरीज़ में हवा की आवाज़ भी आती होगी। ऐसी आवाज़ आती है जैसे चुड़ैलें लड़ रही हों, वो तेज़ हवा की आवाज़ होती है। लेकिन वहाँ पे तेज़ हवा नहीं चली थी, उस हवा के अंदर जो आवाज़ें होती हैं चुड़ैलों के लड़ने की, साएं शाएं 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 की आवाज़ होती हैं, वैसी हमारे कानों में आवाज़ें आने लगीं, लेकिन हवा नहीं थी। अंधेरा हो चुका था कि गांव वालों की आवाज़ें थी, खुदा जाने कहाँ से आईं। ऐसे चारों तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो गईं, वो इंसानों की ही आवाज़ थी। शाम हो गई है, चले जाओ यहां से, नुकसान उठाओगे, मारे जाओगे, निकलो यहां से। अब ये आवाजें बिल्कुल इंसान, जिस तरह गांव के लोग आपको कहते हैं ओ भाई क्यों यहां पे खड़े हो, चले जाओ, इस तरह की आवाजें थी, लेकिन दूर दूर से आ रही थी। कौन देख रहा था हमें वहां पे? तो अगर गांव वाले दूर से हमें आवाजें दे रहे थे, क्या हम उनको नजर आ रहे थे? हम उनको क्यों नहीं देख पा रहे थे? थी तो वो क्लियर इंसानों की आवाजें, किसी जिन्नात की नहीं थी। गांव के लोग जिस तरह ऊंची आवाज में जोर से बोल के दूर खड़े शख्स को मुतवज्जो करके कहते हैं ओ चले जाओ, ओ यहां पे ना रुको, जोर से आवाज मार के कहा जाता है। इस अंदाज में एक कोने से नहीं, ऐसा लगा सामने से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और एक नहीं 4-5 आवाजें थी जो हमें कहनी थी चले जाओ, नुकसान हो जाएगा। तो तभी मेरा कजन का दिल घबरा सा गया, कहता नहीं यार बस चले, मेरा दिल घबरा रहा है। लेकिन लोग भी अब मना करना शुरू हो गए। मैंने कहा कहाँ हैं लोग यार, मुझे तो नजर नहीं आ रही, आवाज मुझे भी आ रही है लेकिन लोग नहीं नजर आ रहे। उसने कहा बस छोड़ देना यार, यहाँ की यही तो मसले हैं, इसलिए तो लोग डरते हैं, मुझे भी नहीं नजर आ रही, लेकिन आवाजें तो सुन रहा है ना। मैंने कहा हाँ आवाजें तो क्लियर आ रही हैं। तो उसने कहा चल बस निकले यहाँ से। मुझे अंदाजा हुआ कि कजन अब नहीं बर्दाश्त कर सकेगा, तो मेरे लिए भी रुकना अब ठीक नहीं था। मैंने कहा चल 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 यार, हमने देख तो लिया था, तस्वीरें भी बना ली थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक सवाल था, मैं देखूं ये आवाजें कहां से आई हैं। मंदिर के अंदर कोई जगह नहीं थी, ना किसी के अंदर रात के अंधेरे में इतनी हिम्मत थी कि कोई मंदिर के अंदर जाके छुप के बैठा होता और आवाजें निकालता। अगर कोई मंदिर के अंदर से आवाजें निकालता तो हम इतने करीब खड़े थे, हमें क्लियर पता लग जाता आवाज यहां से आ रही है। वो आवाजें दूर दूर से आ रही थी, इंसानों की क्लियर आवाजें थी, लेकिन इंसान नहीं थे। मुझे याद पड़ता है जिस तरह हम पैदल चलते हुए आए थे, पगडंडियों से चलते हुए, पथरीले रास्तों से चलते हुए, तो इंसानी आबादी तो दूर रह गई थी। अगर फर्ज कर लेते हैं इंसानी आबादी थी तो चारों तरफ कैसे इंसानी आबादी हो गई थी? और उस मंदिर को जहां खंडर थे, जहां दूर कहीं बना था, तो उसके तो दूर दूर आबादियां थी। तो हर तरफ के इंसानों ने हमें देख लिया था, चारों तरफ के इंसानों ने बैक वक्त कैसे आवाज दी थी। एक तरफ कोई इंसान मौजूद था, फर्ज कर लेते हैं उसी ने हमें देखा, आवाज दे दी।
लेकिन दूसरी सिमत से कैसे आवाज़ आ गई, फिर सामने से, बैक से? ये एक सवाल मेरे दिल में मुसलसल था कि दोनों कज़न हम खामोशी से चलते हुए वापस मोटर बाइक की तरफ जा रहे थे। मैं ये सोचता हुआ जा रहा था। बदबू भी मुझे याद थी, बहुत शदीद, बहुत गंदी बदबू भी आई थी। हम दोनों चलते हुए मोटर बाइक तक पहुंचे। दोनों खामोश थे। मेरे कंधे ज़रूर भारी हो गए थे। कज़न ने कहा, यार आमिर? मैंने कहा हाँ। कह रहा, यार मेरा कंधे बहुत भारी हो गए हैं, बहुत वज़नी हो गया, मेरे कंधों पे वज़न है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मेरा सर तो भारी नहीं था, हाँ मेरे कंधे ज़रूर भारी हो गए थे। ये मेरे लिए हैरान कुन था, बहुत वज़नी हो गए थे। मेरा कज़न बाइक पे बैठा और मैं उसके पीछे बैठा। उसने बाइक स्टार्ट की और बाइक चलाना शुरू कर दी। बाइक हम बिल्कुल आहिस्ता से चला रहे थे। कोई बाइक की स्पीड तेज नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड थी। लेकिन मैं बाइक पे बैठा उस वक्त भी ये सोच रहा था, एक आवाज जो आई थी, वो सवाल अपनी जगह पे कायम था कि चारों तरफ से इंसानों की आवाज का आना कि चले जाओ, मारे जाओगे, नुकसान हो जाएगा, बदबू का आना। लेकिन एक साई साई की एक अजीब सी आवाज आई थी। वो हवा की तरह की आवाज थी, लेकिन हवा नहीं आई थी। हवा के अंदर जिस तरह आवाज आती है वो क्या था? मैं इसको बैठा सोच रहा था कि मैं अपने ख्यालों से निकला। मेरी निगाह सामने रोड की तरफ पड़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ मैं ख्यालों में गुम था। उस मंदिर को, उसके शहर से निकल नहीं सका था। उसके अंदर कोई ऐसी मकनातीसी ताकत थी जो जब तक मैं वहाँ मौजूद रहा, हंसता रहा, मजाक उड़ाता रहा, वापस आते वो मेरे दिमाग पे सवार था, मेरे कंधों पे वज़न था और उसकी बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग के अंदर चल रहे थे कि बाइक पे बैठने तक का भी अंदाज़ा नहीं था कि एकदम मैं होश से वापस आया। देखा कज़न बाइक चला रहा है, बिल्कुल आहिस्ता से बाइक चल रही है कि एकदम ऐसा लगा उसका हाथ एकदम किसी ने मोड़ दिया हो। हमारे बाइक की स्पीड भी नहीं थी, लेकिन एकदम से उसका हाथ किसी ने जैसे ही मोड़ा है, उसी वक्त हमारी मोटर बाइक स्लिप हुई और दरज करके ज़मीन पे गिरी है और रगड़ता हुआ मेरा कज़न सामने चला गया है। मैं पीछे बैठा था, मैं वहीं गिर गया हूं। मेरे कज़न का सर ज़मीन पे लगा है और वहां से खून बहना शुरू हो गया। उसका मुंह सारा खून से भर गया। जब मैं नीचे गिरा हूं, मोटरसाइकिल चल रहा था, जैसे ही डज करके गिरा है तो मोटरसाइकिल की एक आवाज़, इंजन की गिरने की, जहाँ उसकी रेस बढ़ गई थी और मैं नीचे पड़ा था। और तभी मैंने कज़न की तरफ देखा तो उसके मुंह पे सारा खून था। वो उठ के बैठ गया था, लेकिन उसका मुंह खून से भर गया था और वो फिर से कुछ देर बैठा। उसको चक्कर आ रहे थे या क्या, वो ज़मीन पे फिर से गिर गया। मेरे हाथ पांव फूल गए। हादसा हो चुका था और वो ज़ख्मी था। उसका मुंह, उसका सर फट चुका था, मुंह पे खून ही खून था। मैंने फ़ौरन फैसला किया कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं जल्दी से उठूं, बाइक को लेके घर पहुंचूं और अब्बू को या कज़न को, किसी को हेल्प के लिए बुलाऊं कि गाड़ी निकालें फौरी तौर पे और इसको लेके अस्पताल चलें। मोटरसाइकिल अभी ज़मीन पे पड़ा था, उसकी रेस हाँ करके चल रही थी। मैं जल्दी से मोटर बाइक के करीब गया, उसको मैंने उठाया, उसकी रेस को कम किया। वो अभी तक स्टार्ट ही था, चलने के काबिल था, क्योंकि स्पीड तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। मेरे कज़न को कैसे चोट लगी थी कि उसका खून बह रहा था, उसका सर ज़ख्मी था, मुझे नहीं पता। मैं मोटरसाइकिल पे बैठा कि मैं तेज़ी से रवाना हूँ और मदद के लिए किसी को लेकर आऊँ। मोटरसाइकिल मैंने चलाना शुरू कर दिया और मैं अभी थोड़ी ही देर गया था, एकदम से बाकायदा मेरा मोटरसाइकिल उठ गया है। जैसे उड़ता है मोटरसाइकिल, ऐसे बाकायदा उड़ सा गया है। कोई इतनी तेज़ी में मैं नहीं था कि नीचे स्पीड ब्रेकर आया, कोई जंप आया और मेरा बाइक उड़ गया हो। मेरी कम ही स्पीड थी क्योंकि अभी हादसा हो चुका था और मैं कैसे तेज़ चला सकता था। लेकिन खुदा जाने कैसे मेरा मोटरसाइकिल बाकायदा उड़ा है ऐसे, और उड़ते ही मैं और मोटरसाइकिल दोनों साथ वाले खेत में उड़ते हुए जाके गिरे हैं। जिस रोड पे मैं चला रहा था, खेत उससे काफ़ी नीचे थे। बस इतना याद है, मोटरसाइकिल उड़ा है और मैं भी उसके साथ उड़ा हूँ और उड़ के मोटरसाइकिल समेत खेतों में जा गिरा हूँ। ज़मीन गीली थी, कच्ची फसलें थीं, इसलिए मुझे चोट तो नहीं लगी। मोटरसाइकिल दूर जा गिरा है और मैं भी उड़ता हुआ बाइक के साथ दूर जा गिरा हूँ। अगर मेरे ऊपर गिर जाता तो शायद शदीद मैं ज़ख्मी हो जाता। और मैं जब गिरा हूं तो कुछ लम्हे के लिए मुझे भी ऐसे होश सा नहीं रहा। कुछ लम्हों के लिए मेरे होश भी अजीब से हो गए। लेकिन जब मैं उठा और देखा बाइक इस तरह गिरी है और मैं उड़ के गिरा हूं, तो तब तक
लोग भी मदद के लिए पहुंच गए। कहाँ से आए मुझे नहीं पता, उन्होंने देख दिया था, अल्लाह बेहतर जाना। उन्होंने मुझे कहा चोट तो नहीं लगी, मुझे उठाना शुरू हो गया और इतनी देर में भाग के लोगों ने जब तक मेरे वालिद को भी इत्तला कर दी। वो गाड़ी लेके आ गए, मैं वहीं पे बैठा रहा, कज़न को भी वहाँ से उठाया गया, हम दोनों को वो अस्पताल लेकर गए तो पता लगा कज़न का सर फट गया है, उसको बाकायदा टांके लगे सर के अंदर। होश में आ गया था, उसका खून बह गया था, इसलिए वो बेहोश हो रहा था, उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी, उसको अच्छी खासी चोट लग गई थी। लेकिन मुझे हल्की फुल्की खराशें आई थी, कोई शदीद चोट नहीं आई थी। जहनी एक धचका ज़रूर लगा था कि हुआ क्या है। कज़न का हाथ, मैं बेचैन था कज़न से पूछूं वो नॉर्मल हो कि क्या हुआ था तुम्हें। ऐसे लगा जैसे छीना है तुमसे किसने बाइक में। तुम्हारे जो हाथ में मोटर बाइक का स्टीयरिंग था, हैंडल था, वो हैंडल बकायदा छीना है किसी ने और उसके बाद हम गिरे हैं। और अपना भी मुझे याद था कि किसने उड़ाया था मोटरसाइकिल को, बकायदा उड़ा था, ऐसे जैसे जंप लगाता है, ऐसे जंप लगा था और मैं खेतों में जा गिरा था। खैर मैं तो अस्पताल से वापस आ गया, कज़न को टांके शांके लगे, उसको ड्रिप श्रिप लगी और वो भी बेहतर हो गया। लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं घर पे था कि चौथे दिन मैं फिर से बाइक मैंने निकाली, क्योंकि मैं तो ठीक था, और मैं सीधा अकेला उसी मंदिर की तरफ रवाना हो गया। क्योंकि मैंने उस मंदिर को देख रखा था, मुझे रास्ता याद था अच्छी तरीके, तो मैं चलता हुआ सीधा उसी जगह पहुंचा जहां मैंने बाइक खड़ी की थी हम दोनों ने। मैंने वहीं पे बाइक को लगाया और चलता हुआ मैं उस मंदिर की तरफ जा रहा था। बहुत सारे सवालात जो मेरे 4 दिन पहले मेरे दिमाग में थे, वो बदबू का आना, वो साईं साईं की एक आवाज़ का आना, जैसे हवा शोर करती है, साईं साईं चुड़ैल शाई शाई की आवाज़ें निकालती हैं, उन आवाज़ों का आना, चारों तरफ से इंसानों का पुकारना चले जाओ, कज़न का बाइक का हैंडल मुड़ जाना और मेरा बाइक का उड़ जाना। लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों इस रास्ते की तरफ जा रहा था। मैं चलता 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 उस मंदिर के सामने पहुंच गया। वो मंदिर मेरे बिल्कुल सामने था और आज मैं अकेला था। मैं उस मंदिर के सामने जाकर खड़ा हुआ हूं और कुछ देर मैं खड़ा देखता रहा हूं और उसके बाद मैं उस मंदिर से मुखातिब हुआ हूं। मैं और मेरा कज़न यहां आए थे। यहाँ अगर कोई अल्लाह की मखलूक रहती है, अगर यहाँ कोई जिन्नात रहते हैं, तो हम आपको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए थे। हम तो इस जगह को सिर्फ देखने के लिए आए थे। हमने तो कुछ तस्वीरें दी, इस जगह को देखा। हमारा मकसद कोई ख़जाना नहीं निकालना था, हमारा मकसद कोई आपको तंग नहीं करना था। बहुत कुछ सुन रखा है मैंने इसके बारे में कि यहाँ पे कोई असदहा भी रहता है, जिन्नात का पूरा कबीला रहता है, यहाँ पे ख़जाना दफन है। उस दिन मैंने आवाज़ें भी सुनी, बदबू भी महसूस की, साईं साईं की आवाज़ भी सुनी। लेकिन जिस तरह मेरे कज़न का बाइक को झंझोड़ दिया गया और मेरा बाइक भी उड़ा के फेंका गया, तो मैं सिर्फ सवाल पूछने आया हूँ, इतनी सज़ा किस बात की दी है आप लोगों ने मेरे कज़न को? मेरे कज़न का क्या जुर्म था? उसने कुछ भी नहीं किया। मजाक तो मैंने किया था, लेकिन वो एक मजाक ऐसा नहीं था कि मैं तंज कर रहा था। मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा था कि मेरा कज़न ना डरे। आप तो दिलों के हाल को जान लेते हैं, आपको तो पता है मैं कौन हूं। मैं उस हरम से आया हूं, मैं उस खाना काबा के पास रहता हूं, वहीं उसके गिर्द चक्कर लगाता हूं, उसी रब के इर्द गिर्द, जो रब का घर है, हरम है, खाना काबा है, उसी के इर्द गिर्द तवाफ करता हूं, रहता भी वहीं हूं। मैं डरता नहीं हूं। डरता होता तो आज अकेला ना आता, खुद से अकेला चल के आया हूं, माफी मांगने आया हूं कि हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। लेकिन आपसे एक सवाल भी करता हूं, मैं डरता नहीं हूं। मेरे पास अल्लाह का कलाम है, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के कलाम की है। मैं अल्लाह के घर का तवाफ करने वाला बंदा हूं, मक्का में रहने वाला बंदा हूं, मैं डरता नहीं हूं। माफ़ी भी ज़रूर मांगने आया हूँ, आप अल्लाह की मखलूक है, मकसद आपको तंग करना नहीं था। लेकिन मेरा सवाल यह है, मेरे कज़न को क्यों आपने इतना नुकसान पहुंचाया है? उसका क्या कसूर था? क्यों आपने उसको चोट पहुंचाई है? आमिर कहता है, मैं ऐसे जैसे जनूनी नहीं हो जाता बंदा, उसका नॉर्मल नहीं होता बंदा, ऐसे जनूनी सा हो जाता है, ऐसी ही मेरी हालत थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं जान के ऐसा बोल रहा था, नहीं, मैं जनूनी सा हो गया था और जनून में इतना कुछ बोले जा रहा था, मुझे खुद भी एहसास नहीं था कि मेरे मुंह से क्या कलमात अदा होते जा रहे हैं और मेरे मुंह से क्या बातें निकलती जा रही हैं। मैं कहता जा रहा था, मेरे मुंह से ये सब निकलता जा रहा था और मैं बहुत कुछ कह चुका। वो सारी बातें जो मैंने महसूस की थी, वो मेरे दिमाग में जितने भी सवालात थे, मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उनको गिनवा दिया था कि मुझे सब
महसूस हो गया था, वो शाएं शाएं की आवाज़ का आना, वो बदबू का आना, वो चारों तरफ से इंसानों की आवाज़ का आना, सब कुछ में जो महसूस हो गया था। लेकिन सिर्फ सवाल इतना है, मेरे कज़न ने गुनाह क्या किया था जो उसको इतनी बड़ी सज़ा दी गई है। जैसे ही मैंने ये जुमला बोला तो उसी वक्त मेरे कानों ने एक क्लियर आवाज़ को सुना, जैसे कोई ज़ोर से, गुस्से से, इंतहाई खौफनाक आवाज़ से धाड़ा हो। वो बहुत ही खौफनाक आवाज़ थी। ऐसे थी जैसे कोई किसी पाइप के अंदर खड़े होकर ज़ोरदार एक आवाज़ निकाले और आवाज़ गूंजती है। जैसे किसी स्पीकर के पीछे खड़े होकर आप आवाज़ निकालें और आवाज़ बहुत ज़ोर से गूंजती है, ऐसे ही एक गुराहट थी, बहुत ज़ोरदार खौफनाक गुराहट। ऐसी खौफनाक गुराहट के जिससे मेरा दिल लरज़ गया। वो जब मेरी गुराहट कानों ने सुनी और उसकी वाइब्रेशन थी, उसकी वेव्स थी, उसकी क्या थी, मेरे जिस्म के अंदर एक ऐसी लहर दौड़ी कि मेरी पीछे वाली जो कमर की हड्डी है उसके अंदर बाकायदा एक खौफ की लहर दौड़ गई। और उस आवाज़ की जो वेव्स निकली, हो अजीब सी, उसे मेरे पूरे जिस्म के अंदर ऐसे सरसराहट, कपकपाहट सी फैल गई, जैसे पूरे जिस्म पे चींटियां सी रेंग रही हों। खौफ ज़रूर था, लेकिन वो उस वेव्स के अंदर पता नहीं क्या ताकत थी, उस वेव्स के अंदर क्या जादू था, कितनी खौफनाक वो आवाज़ की वेव थी कि लहरें मेरे जिस्म टकराई तो उसी लम्हे चींटियां रेंग गईं। चंद सेकंड ही लगे, चींटियां रेंग गईं और मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कना शुरू हो गया। वो इतनी भयानक की आवाज़ थी कि फिर मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। मैं अंदर ही अंदर डर गया था, लेकिन मैंने तब भी उनसे कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा, आपसे मिलने के लिए आऊँगा, ये मैंने कहा और वहाँ से मुड़ गया। लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने गलत कहा था कि मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे असूलन तो आज अकेला भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जनूनी हो के ऐसे चुप करके बग़ैर किसी को बताए अकेला आ गया था। खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई हादसा मेरे साथ वाक़या पेश हो जाता तो जब तक घर वाले मेरी मदद को पहुँचते लेट हो चुकी होती। खैर, मैं वहाँ से रवाना हुआ, बाइक तक पहुँचा और खुदा का कलाम पढ़ता, अपने ऊपर दम करता मैं घर पहुँच गया। मैं खैर आफियत से अपने घर पहुँच गया। मैंने किसी से कोई भी बात नहीं की, लेकिन उस शाम मैं कज़न से मिलने के लिए गया और मैंने उससे दरियाफ्त किया, क्या हुआ था तुझे? वो बहुत चुप चुप सा था, गुम गुम सा था। मैं उसके पास बैठा, मैंने कहा तूने बता दिया सबको? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बताया कि हम कहाँ गए थे। मैंने पूछा क्यों नहीं बताया? उसने कहा अगर मैं बताता तो सब सख्ती से मुझसे नाराज़ होंगे कि तुम्हें पता भी है वो कितनी खौफनाक जगह है और तुम बेवकूफ़ के खुद भी चले गए और साथ में आमिर परदेसी है, वो परदेश से आया हुआ है सऊदीया से, उसको भी साथ ले गए। अगर खुदा ना खास्ता तुम दोनों के साथ कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हें भी नुकसान पहुंचता और उसको भी पहुंचता। नुकसान तो पहुंच ही गया है, जान से मार देते तो क्या होता? तुम्हें नहीं पता वहां पे असलहा रहता है। तो मैंने घर वालों को खौफ की वजह से किसी को नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि हम दोनों बाइक चला रहे थे कि एकदम से मेरा हाथ मुड़ा है, आगे कोई पत्थर आया है या क्या आया है कि मेरा हाथ डगमगाया है उसकी वजह से और हम गिर गए हैं, मुझे चोट लग गई है। तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, बाइक पे तो एक हादसा हो जाता है। जबकि उनको बताया है कि कुछ खास स्पीड भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें भी कोई चोट नहीं लगी इसलिए बचत हो गई। तो मैंने उससे पूछा यार बता तो सही, वो उस वक्त तेरे हाथ को हुआ क्या था? उसने कहा मैं बिल्कुल नॉर्मल था, मेरे कंधे बहुत ज़्यादा वजनी थे, मेरा सर बहुत बोझ था, सर में बहुत बोझ था, लेकिन इतना भी नहीं था कि मुझे रोड नज़र ना आ रही हो या मैं सही तरीके चला ना कर पा रहा हूँ। भारी भारी सा था मेरा सर, मेरा रोड भी क्लियर नज़र आ रही थी, बाइक में बिल्कुल ठीक चला रहा था, सर सिर्फ मेरा भारी था। लेकिन एकदम से बाइक चलाते हुए, तुम्हें पता तेज़ भी नहीं हम चला रहे थे, नॉर्मल चला रहे थे, एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बाइक को मुझसे छीनने की कोशिश की हो। जैसे कोई बाइक को पकड़ लेता है और हैंडल को जाम करता है, तो इसी तरह पहले मुझे लगा कि हैंडल जाम हुआ है, कोई इसको पकड़ रहा है, और अभी मैं उसको देखने ही लगा था कि बाकायदा किसने इतनी ज़ोर से उसको हिलाया है कि मैं संभल नहीं पाया। पहले किसी ने हैंडल को, बाइक के
हैंडल को बाकायदा किसी ने पकड़ा है, जैसे ज़बरदस्ती कोई पकड़ लेता, और मुझे लगा कि हैंडल भारी होगी, किसने पकड़ा है। मैं अभी देखने ही लगा हूँ कि बाकायदा यूँ ज़ोर से हिला दिया गया, मैंने नहीं हिलाया था। बाज़-औक़ात पत्थर या कोई चीज़ आ जाती है या बचाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बिल्कुल सीधा जा रहा था कि मेरे हाथ से बाकायदा स्टीयरिंग को पकड़ के हिला दिया गया था। वो हमें किसी ने गिराया है और मैंने उसको नहीं बताया, मज़ीद वो परेशान हो जाएगा कि मैं कैसे उड़ता हुआ जाके गिरा था। मैंने सिर्फ सबको यही बताया था कि मैं जब परेशानी में आ रहा था, उसने मुझसे पूछा तुम कैसे गिरे, तो मैंने कहा यार मैं परेशानी में आ रहा था, सबको यही बताया था जो कि मैं आ रहा था कि बस समझ नहीं आया, तुम्हारा वो खून देखा था, तुम्हारा खून चेहरा भरा हुआ था, मैं बहुत हवास बाख्ता हो गया था, डर गया था, इसलिए समझ कुछ नहीं आई, मैं स्लिप हो गया था मैं डर की वजह से। लेकिन मुझे पता था वो खौफ जो था, उड़ा था वो बाइक, और मैं सबको बताता, कज़न को बताता तो और डर जाता। खैर मैं घर आ गया। उस रात हम लोग सारे बाहर सहन में सोने के लिए लेट गए। सामने जिस तरफ हम सोए हुए थे वहाँ पे एक कमरा था, उसकी लाइट ऑफ थी और बाहर से उसको हमने कुंडी लगा दी थी। कज़न, अम्मी, सारे बहन भाई हम बैठे रहे, बातें करते रहे, और उसके बाद हम रात को जब अपने अपने बिस्तर पर सो गए तो ये रात का कौन सा पहर था, हमने टाइम तो नहीं देखा कि मेरी आँख खुली उस आवाज़ से जो कमरे से आ रही थी। ऐसी आवाज़ थी जैसे कमरे के अंदर किसी भारी भरकम चीज़ को घसीटा जा रहा हो। मेरी जब आंख खुली और मैंने देखा कि मेरी आंख क्यों खुली है, उस शोर से खुली है जो कहीं से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? मैंने मुड़ के देखा तो उस कमरे से शोर आ रहा है जहाँ किसी चीज़ को, भारी भरकम चीज़ को घसीटा जा रहा है। कुछ देर मैं लेटा रहा और देखा कि वो आवाज़ मुसलसल आ रही है, वरना होता है थोड़ी सी आवाज़ आती है बंद हो जाती है, वो आवाज़ हर थोड़ी देर के बाद आ रही थी। इस चीज़ को घसीटा जाता और आवाज़ रुक जाती। मैं सुनता रहा कि मैंने देखा अम्मी ने गर्दन मोड़ के उस कमरे की तरफ देखा है जिस कमरे की तरफ मैं देख रहा था। मुझे अंदाज़ा हुआ अम्मी भी उस शोर से जाग चुकी हैं और उस कमरे की तरफ देख रही हैं। तभी मैं अपनी चारपाई से उठ के बैठ गया और मैंने कहा, ये क्या हो रहा है अंदर? अम्मी बोली, पता नहीं, मुझे लगता है कोई बिल्ली वगैरह अंदर चली गई है और वो पंजे शंजे मार रही है, कुछ चीज़ों को ख़राब कर रही है, निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही है और दरवाज़ा बंद है, वो बाहर नहीं निकल पा रही, बाहर से कुंडी लगा दी, अंदर कोई बिल्ली वगैरह है। तो मैंने कहा, अच्छा अम्मी, मैं देखता हूँ, उठ के इसको बंद करता हूँ, निकालता हूँ उसको बाहर। अम्मी भी उठ के खड़ी हो गई। मैं अपनी चारपाई से उठा और चलता हुआ मैं दरवाजे की तरफ गया। उसकी कुंडी को मैंने आहिस्ता से खोल दिया और दरवाज़ा दोनों खोल दिए। अंदर जो भी बिल्ली आवाज़ें पैदा कर रही थी वो खामोश हो गई, वो रुक गई दरवाज़ा खुलने से। और मैं इस अंदाज में दरवाजे के आगे खड़े होकर आवाज़ें निकालना शुरू हो गया कि जो भी बिल्ली है, जो कुछ है, और साइड पे होकर खड़ा हो गया, वो बाहर निकल जाए। जिस तरह आवाज़ें निकालते हैं ताकि जानवर यहाँ से बाहर चला जाए। कहता मैं ऐसे ही आवाज़ें निकालना शुरू हो गया और साइड पे खड़ा होकर दरवाजे को ऐसे हाथ मारी जा रहा दरवाजे को और किश किया जा रहा ताकि बिल्ली है बाहर निकल जाए। काफ़ी देर इस तरह करने के बावजूद भी बिल्ली नहीं निकली तो मैंने कहा मेरे ख्याल में डरी हुई है, मैं देखता हूँ कहाँ है। तो मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मैंने लाइट ऑन की और जैसे ही लाइट ऑन की कमरा रोशन हो गया और मैंने देखा बिल्ली सामने नहीं है। मैं कमरे के अंदर बिल्ली को ढूंढना शुरू हो गया जहाँ जहाँ पे बिल्ली हो सकती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान या इतनी चीज़ें नहीं थी जहाँ पर वो छुप सकती थी। तो जहाँ जहाँ पे उसकी छुपने की जगह थी वो मैंने सारी देख ली और मैं हैरान हो गया। बेड के नीचे भी कोई नहीं है, वो एक टेबल है उसके नीचे भी कोई नहीं है और कोई इतना सामान तो है नहीं जहाँ जहाँ पे मुझे समझ आ सकती थी। मैंने सारा देख लिया, बिल्ली तो नहीं थी, वो वहम भी नहीं था, वो आवाज़ें क्लियर मैंने सुनी थी, अम्मी ने भी सुनी थी। तो ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं? तभी तो मैं उठ के बैठा। अम्मी ने भी कहा अंदर कोई बिल्ली है, आवाज़ें आ रही थी अम्मी। तो मैं वहीं खड़े होकर पूछा, अम्मी बिल्ली तो अंदर कहीं पर भी नहीं है, आपको आवाज़ें आ रही थी? अम्मी ने कहा हाँ क्लियर आ रही थी, तभी तो मैं उठी हूँ। मैंने कहा अंदर तो मैंने सारा देख लिया, यहाँ पे तो कोई नहीं है। खैर जो भी है, आवाज़ें आ रही थी। मैं तकरीबन 1 2 3 4 चौथा कदम ही रखा, कहते हैं मुझे आज भी याद है। मैं वहीं पे बिल्कुल कमरे के दरमियान में खड़ा था और जब मम्मी को बता दिया कोई नहीं है तो 4 कदम ही रखे थे, गिन के 1 2 ठा चौथा कदम रखा है तो उसी वक्त मेरे पीछे एक आवाज़ आई है, चीज़ को घसीटने की। क्लियर इतनी करीब से आवाज़ के फिर से चीज़ को
घसीटा गया। और जैसे आवाज़ को ज़ोर से इस दफ़ा घसीटा गया, मेरे बिल्कुल पीछे आवाज़ थी, बिल्कुल मेरे मुंह, मैं जहाँ पे खड़ा था बाकायदा मुझसे छलांग लग गई। अचानक जो था मेरे पीछे, लाइट जल रही थी, एक छलांग सी लग गई और मैंने मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी नहीं था और मैं बाहर आ गया। मैंने कहा अम्मी ने भी वो आवाज़ सुन ली थी जो अभी आई थी। मैंने कहा ये तो फिर आवाज़ आई है। अम्मी कहती है हाँ ये तो अभी फिर आई है। मैंने कहा अंदर तो कुछ भी नहीं है। अम्मी कहती है छोड़ो, मेरे ख्याल में पता नहीं क्या है। वो मैंने कहा डरना किस बात का अम्मी, अल्लाह का कलाम सबसे बड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें, डरने वाली क्या बात है। अम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई थी। मैं दोबारा अंदर गया और इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं है और मैंने लाइट ऑफ की और दरवाज़ा बंद कर दिया। लाइट ऑफ की, दरवाज़ा बंद किया। मैं जैसे ही दरवाजे को मैंने कुंडी लगाई तो अब की बार अंदर से घसीटने की आवाज़ इंतहाई तेज़ हो गई, ऐसे कि जो चीज़ भी अंदर मौजूद थी वो अपना आप महसूस कराने के लिए इस वक्त इतनी ज़ोर से एक आवाज़ पैदा कर रही थी कि ना सिर्फ इस दफ़ा आवाज़ मैंने, मेरी अम्मी ने, बल्कि बाकी बहन भाइयों ने भी ना सिर्फ सुन ली बल्कि वो जाग गए और अपने अपने बिस्तरों से उठ के बैठ गए कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। अंदर इतनी ज़ोर से घसीटने की आवाज़ आ रही थी जैसे रात के टाइम में कोई बहुत भारी किसी सेफ को, किसी पेटी को, किसी बहुत बड़ी अलमारी को, किसी ऐसी चीज़ को घसीटें कि बहुत ज़्यादा शोर पैदा हो। ऐसे घसीटने की आवाज़ थी कि बाकी बहन भाई भी सारे उठ गए और एकदम से पूछे ये क्या हो रहा है, ये किस चीज़ की आवाज़ है। अम्मी के चेहरे पे परेशानी थी, वो समझ गई थी क्योंकि बेटा अभी सारा कुछ देख के आया था। मुझे कहती हैं बस अब अंदर नहीं जाना, बस छोड़ दो जो भी है, अल्लाह का कलाम पढ़ो। चलो सारे बच्चों अल्लाह का कलाम पढ़ो। और अम्मी ने सारे बच्चों को, आमिर को, सबको कलाम पढ़ने को कहा और सब पढ़ पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारना शुरू हो गए क्योंकि सब समझ गए थे कमरे के अंदर जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। कमरे के अंदर जो भी है वो अपना आप क्लियर महसूस करा रहा है, जबकि मैं अच्छी तरीके देख के आ चुका था कि अंदर नहीं है। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, मेरी अम्मी ने सिर्फ गर्दन हिलाई और इशारा किया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं अंदर जाने की, बस क्लियर हो चुका है, ये वही मखलूक है। उन्होंने कहा नहीं, उनके मुंह से क्लियर एक अंदाज़ा, खौफ, परेशानी, क्लियर समझ आ गया कि वो समझ गई थी कि वही मखलूक है जो अंदर इस तरह की आवाज़ें पैदा कर रही है। हम काफ़ी देर कलाम पढ़ते रहे और सारे परेशान होकर बाहर बैठते रहे। अंदर घसीटने की आवाज़ें आती रहीं। थोड़ी देर के बाद आवाज़ें खुद ब खुद रुक गईं। तो अम्मी ने कहा तुम सबको कहा भी है इसकी तरफ ध्यान मत दो, अभी तक तुम लोग सोए नहीं हो, सो जाओ। हम लोग अपने अपने बिस्तरों पे दोबारा लेट गए थे लेकिन सबकी आंखें खुली थीं, सोए नहीं थे क्योंकि अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। तभी अम्मी की आवाज़ आई, जब कहा है इसकी तरफ ध्यान मत दो, जितना ध्यान दोगे उतना ये मखलूक तंग करेगी। बाकायदा उन्होंने फिर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मखलूक तंग करेगी, बस सो जाओ तुम लोग, अल्लाह का कलाम पढ़ लिया, तुम लोग क्यों डर रहे हो। तो सब आंखें बंद करके लेट गए और थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ भी बंद हो गई। आमिर कहते हैं उसके कुछ अरसे बाद मैं सऊदीया तो वापस आ गया, लेकिन आज मेरी फैमिली जो वहाँ पाकिस्तान में है उनकी हालत मज़र साहब बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे वाले साहब बिल्कुल ठीक थे, उनको ज़िंदगी में कोई मुश्किल ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था। पिछले 4 साल से वो बिस्तर पे ऐसे पड़े हैं कि कोई बीमारी ही समझ नहीं आ रही और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और मेरा भाई जो इतनी बुरी हालत में आ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, हमारी मदद कीजिए। मैंने माफ़ी उनसे मांग ली थी, मैं डरता नहीं, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की थी, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। मैं जज्बा, अच्छा आमिर की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये यंग से हैं, मेरे ख्याल में 22-24 साल 25 साल उम्र होगी इनकी, या शायद 25-24 से कम ही है, 22 की होगी तकरीबन, 22-23 की। तो वो सऊदीया में, तो कहते हैं मुझसे क्या गलती हुई मुझे नहीं पता, मैं अब भी डरता नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली बहुत परेशान है, वालिद की बीमारी, भाई शदीद बुरी हालत में है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उन्होंने यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान आएँ तो मैं आपका सारा ख़र्चा उठाऊँगा, आने जाने का, रिहाइश का, खाने पीने का, सब मेरे ज़िम्मे होगा, बस आएँ मेरी फैमिली को ठीक करें। तो आमिर भाई मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। आप एक काम कीजिए, अपनी पूरी फैमिली का आपने काम नहीं किया, जो अपनी फैमिली की आपको मुझे तस्वीरें भेज देनी चाहिए थी। आपकी तस्वीर तो मेरे पास है, बाकी सारी फैमिली की, वालिद की, वालदा की, भाई की, बहनों की, सबकी तस्वीरें भेज दीजिए। हर तस्वीर के नीचे उनका नाम भी लिख दीजिए ताकि फिर मैं आपको बता सकूँ मसला है कि, और इंशाल्लाह मैं आपका मसला हल कर दूँगा। आमिर और उनका कज़न
जिस मंदिर के अंदर गए थे उस मंदिर की उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, और अभी मैं एक और मंगवा नहीं सकता। एक तस्वीर जहाँ पे उन्होंने सर्कल लगा दिए हैं, वो दूर से उन्होंने खींची है मंदिर की, जहाँ उसका वो एरिया जहाँ पे उनका कहना ये है कि ये बड़े बड़े सुराख हैं, 1 फुट 2 फुट बड़े बड़े, कहीं पे 1 फुट चौड़ाई है, गोल 1 फुट चौड़ा है वो गोलाई में, और कहीं पे 2 फुट चौड़ा है, जहाँ पे उनका अंदाज़ा है कि वो अस्तहा, जो सोने के ख़जाना जो है, जो हीरे जवाहरात का ख़जाना है जिस पर पहरा देता है, वो वहीं रहता है। ये उसके सुराख हैं, इन्हीं में से वो बाहर निकलता है, और इन्हीं में से वो तय खाना है, उसके नीचे ज़ेर ज़मीन कोई जगह है, उस मंदिर के नीचे कोई जगह बनी हुई है जहाँ पे वो ख़जाना है। ये है रास्ता उस अस्तहे का आने जाने का। तो उन्होंने उस तस्वीर को शेयर करा के उसके ऊपर सर्कल लगा दिए हैं। तो बाकी तस्वीरें भी उन्होंने डाली हैं मंदिर की, मैं आपके साथ बाकी तस्वीरें भी शेयर कर देता हूँ। और जिन तस्वीरों पे सर्कल बने हुए हैं जो आमिर ने मुझे शेयर कराए हैं, वो आप समझ जाएंगे देख के कि ये जो सर्कल वाली तस्वीर है मंदिर के अंदर, और 1 2 3 4 ये रेड से उन्होंने कुछ सर्कल बनाए हैं, तो उन सर्कल को दिखाने का उनका मतलब ये है कि ये वो अस्तहा के सुराख हैं जहाँ पे वो अस्तहा रहता है, बड़े बड़े सुराख हैं। तो ये भी मैं आपको आपके साथ कहानी के एंड में, जिस तरह मैंने वीडियो शेयर की थी, ये शेयर कर देता हूँ। मंदिर की ये तस्वीरें जिसको मैं सामने देख रहा हूँ, जिसका अंदर गुंबद है, बाहर से है सारा, और उसका कच्चा एरिया जिसके नीचे, जिसको खोदा नहीं जा सकता, या तो सारा उसको हटाना पड़ेगा, सब ख़त्म करना पड़ेगा, सिर्फ वो हिस्सा नहीं बल्कि साथ वाला जो बहुत बड़ा हिस्सा है। मंदिर के तो 2 कमरे से बने हुए हैं, गुमटियाँ सी बनी हुई हैं, उनको छोड़ के जो बहुत बड़ा कच्चा एरिया है वो सारा हटाना पड़ेगा। उसके नीचे कहीं शायद ख़जाना हो, क्योंकि सुराख जो हैं अस्तहे के वो भी उसी जगह पे हैं, उसी के नीचे लोगों का ख्याल है कि ख़जाना दफन है, और उसके नीचे जाना इतना आसान नहीं है। तस्वीरों को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वीडियो जब ख़त्म होगी तो उसके एंड पे ये मैं तस्वीरें लगा दूंगा, आप ये तस्वीरें वीडियो के एंड पे देख लीजिएगा। तो ये थी आमिर की कहानी जो मैंने आपको शेयर की। आप लोग भी अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए। मैंने एक वीडियो का जो सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है हॉरर स्टोरी वीडियो। आप जो भी मुझे अपनी कहानी भेजेंगे, जिस तरह आमिर ने ये कहानी मुझे भेजी थी, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन समझाने के लिए आज कि मैं ये इसकी वीडियो बनाने की बजाय आपको एक समझाने के लिए कि जिस तरह आज कहानी मैंने सुनाई है, इसी तरह ये पूरी मंदिर की तस्वीरें रियल और बना के सारा, क्योंकि इसमें जिन भूत नज़र नहीं आया तो इसलिए मैंने, आवाज़ें आई हैं और एक्सीडेंट हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, आप मुझे सेंड कीजिए लिख के, वॉइस मैसेज नहीं करना। ऐसी स्टोरी जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के डालूं, तो आप वो कहानी मुझे उर्दू में लिख के भेजिए, और एंड पे उसके लिखे नीचे लिखिए सबसे लास्ट में कहानी, काफ हे अलिफ हा नून छुटिया नहीं, कहानी। उस पर मैं क्या करूँगा, पीछे मेरी आवाज़ होगी, उसके ऊपर हम वीडियो बना के बाकायदा उसके ऊपर वीडियो चलाएंगे, आपको वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी स्टोरीज आप सुनते हैं जिस तरह आज सुन रहे हैं, जो हॉरर स्टोरी वीडियो होगी वो आपको देखने को वीडियो भी मिलेगी। तो आप अपनी कहानी, मुझे अगर चाहते हैं कि आपकी कहानी पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसके लिए 2 अब तरीके हैं। एक, कहानी वैसे आप भेज सकते हैं, मैं सुनाऊंगा जिस तरह आज सुना रहा हूं आपकी कहानी, इसको ऐसे सुना दिया करूंगा। लेकिन आपकी स्टोरी ऐसी है जिस पे आप चाहते हैं, छोटी सी अगर स्टोरी है तो कि उस पर वीडियो बन सकती है, तो आप मुझे लिख के भेजेंगे और नीचे कहानी लिख देंगे, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसको मैं ऐसे ही सुनाऊं जिस तरह मैंने अभी सुनाई है, तो उसके लिए आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और कहानी को लिख भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए नीचे आप लिखेंगे स्टोरी, STORY। जिस भी कहानी के नीचे स्टोरी लिखा होगा उसको मैं सुना दिया करूंगा। जिस भी कहानी के नीचे आप उर्दू में लिख के नीचे कहानी लिख देंगे, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ये आप याद रखिएगा। कहानी नीचे लिखेंगे, लिख के भेजेंगे, वॉइस मैसेज नहीं चलेगा। वॉइस मैसेज होगा उसकी हम वीडियो नहीं बनाएंगे। लिख के भेजेंगे कहानी को उर्दू में और उसके नीचे कहानी लिख देंगे तो वो वीडियो बन जाएगी। और अगर आप लिख के या रिकॉर्ड करके भेजेंगे और उसके नीचे स्टोरी लिख देंगे तो उसकी स्टोरी हम प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। व्हाट्सएप का नंबर जिस पे सेंड करनी है +9231665550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923113665550। इस पे आप मुझे अपनी दोनों कहानी या स्टोरी सेंड कर सकते हैं। तो आप एंड पे तस्वीरें देखिए, रियल तस्वीरें जो उन्होंने वहाँ पे खींची उस मंदिर की जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई है। और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।